क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। जी हाँ दोस्तों, एक अकेला बाइडेन पूरी दुनिया की अशांति के लिए एक सबसे बड़ा कारण बन बैठा है इस समय। जो बाइडेन ही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से रशिया यूक्रेन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है और न जाने कितने ही मासूम लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले अफगानिस्तान में देखा, खासकर अफगानिस्तान में वो जो एयरक्राफ्ट से लटकने वाला सीन हम लोगों ने जब देखा तो यकीन मानिए हमारी आत्मा कांप गई। इस तरह की सारी गलत नीतियों के जिम्मेदार केवल और केवल जो बाइडेन है। अभी इन्हीं सब के चलते, जो बाइडेन की खराब नीतियों के चलते ही किम जोंग उन ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया है। किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, आप जानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा सनकी व्यक्ति है। उसने अब ऐलान कर दिया है कि किसी ने कुछ हमला वगैरह किए छोड़ दीजिए, केवल अगर किम जोंग उनके ईगो को किसी ने हर्ट किया तो जयकांत शिकरे की तरह वो भी किसी को नहीं छोड़ेगा और सीधे न्यूक्लियर वेपन्स दाग देगा। जबकि मैं आपको बताऊं कि किम जोंग उनको पटरी पर लाने का सबसे बड़ा काम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कि किम जोंग को परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण तक के लिए मना लिया था, यानी किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दे और जो बनाए हैं उन्हें खत्म कर दे, नष्ट कर दे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और काफी हद तक वो सफल भी हुए थे। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं, किम जोंग उनका स्वैग अलग ही चल रहा है। खासकर उन्होंने जैसे जैसे रशिया को उंगली करने की कोशिश की, किम जोंग उन जो कि रशिया का एक हमसाया ही है, उसको भी बहुत ज्यादा बल मिला है। अभी इसी तरह की एक नई परमाणु नीति की घोषणा किम जोंग उन की तरफ से की गई है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया द्वारा जिस हिसाब से ऐलान किए गए हैं, पूरी दुनिया कांप गई है, बड़े बड़े सुपर पावर हिल गए हैं। क्या है वो नीति, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, किसी जमाने में किम जोंग उन की भी जो न्यूक्लियर नीति थी वो भी काफी हद तक भारत जैसी ही थी। सबसे पहले उसकी नीति में ये चीजें शामिल की गई थी कि जो देश न्यूक्लियर संपन्न नहीं है उन देशों के ऊपर कभी भी हम लोग न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। यानी अमेरिका ने जैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी को निशाना बनाया था, इस तरह का जख्म दुनिया को वो दोबारा नहीं देने वाले हैं। इस बात की उन्होंने घोषणा की थी। इसी के साथ साथ किम जोंग उन की तरफ से यह भी डिक्लेयर किया गया था कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स तभी तक रखने वाले हैं अपने पास जब तक कि दुनिया के बाकी देश रख रहे हैं। यानी बाकी सारे देश भी निशस्त्रीकरण जैसे ही कर देंगे, हम लोग भी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की तरफ से या किम जोंग उन कह दीजिए आप, उनकी तरफ से एक नए कानून को पारित किया गया है जिसके तहत निशस्त्रीकरण तो अब छोड़िए, उन्होंने बड़े ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिए हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया में रबर स्टैम्प संसद, जिसे कि सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, वहां पर सर्वसम्मति से एक नया कानून पारित किया गया है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, जिसमें पहली बार नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया है। इसी के साथ साथ नए कानून में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया को जब भी किसी देश से किसी भी तरह के खतरे की आशंका होगी, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से पहले नहीं रोकेगा। यानी किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर सीधे न्यूक्लियर बटन दबा दिए जाएंगे और उस देश के ऊपर बिना सोचे समझे न्यूक्लियर अटैक कर दिए जाएंगे। अब जैसे ही इस तरह के कानून पास किए गए नॉर्थ कोरिया की संसद द्वारा, उसके बाद निंदा करने की लाइन लग गई। फ्रांस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और बाकी कई सारे देशों की तरफ से निंदाएं वगैरह की गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर किम जोंग उनको तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इस तरह के नए कानून बनाने की किम जोंग उनको जरूरत क्या थी? क्यों इतने आनन फानन में बेवजह इस समय न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर इस तरह के नए कानून पारित कर दिए गए, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका का सारा ध्यान इस समय चाइना और रशिया के ऊपर ही केंद्रित है। नॉर्थ कोरिया के बारे में अमेरिका ने अभी तक काफी समय से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, हम सभी देख ही रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरह से रशिया को युद्ध में धकेला गया और यूक्रेन जो कि एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, उसके द्वारा कड़ा चैलेंज दिया जा रहा है और रशिया जैसे मिलिट्री सुपर पावर को एक छोटी सी जीत के लिए अभी तक तरसाए रखा है। ऐसी ही परिस्थितियां नॉर्थ कोरिया के लिए भी जनरेट हो सकती है। यानी साउथ कोरिया को आप ले लीजिए या फिर जापान को ले लीजिए, इन्हें पश्चिमी देश अपनी मदद भेज सकते हैं और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ा जा सकता है। अब अगर रशिया की तरह नॉर्थ कोरिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा इस युद्ध में, तो डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी रशिया जैसा मिलिट्री सुपर पावर इस समय घुटने टेकने के लिए मजबूर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद रशिया की ये हालात हैं, तो सोचिए अगर इस तरह का युद्ध नॉर्थ कोरिया के ऊपर धकेल दिया जाए तो उसके क्या हालात होंगे। अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा उसके पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये सारे नए कानून पारित किए गए हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो बाइडेन ही है, उसी ने उंगली की है भाई। ये बात आप बिल्कुल लिख लीजिए। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे पावर में, उस समय उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना कर रखा था।
एक चाइना को जो कि एक्चुअल विलन है उसी को प्रोजेक्ट किया उन्होंने दुनिया भर के सामने। बाकी सारे पुराने विलन्स जो सो कॉल्ड विलन थे, जैसे पुतिन थे, नॉर्थ कोरियन थे, इन सभी को उन्होंने पटरी पर लाने का बहुत अच्छा काम किया। कहने का मतलब जो बाइडेन इस समय न केवल अमेरिका के लिए बल्कि वर्ल्ड पीस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस समय अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करें। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ये आने वाले समय में बहुत विध्वंसक हो जाएगा। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने रिसेंटली भारत जैसे अपने सबसे बड़े अलाई को भी नहीं छोड़ा और पाकिस्तान को F-16 फ्लीट को मेंटेन करने के लिए एक पैकेज तक दे डाला। कहने का मतलब ये हर वो काम कर रहे हैं जो कि पीस के खिलाफ है और अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो अलग। तो यहाँ पर जो बाइडेन की 100% गलती है। बुढ़ाऊ जितने जल्दी रवाना हो जाए उतना अच्छा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।